बड़ा मशहूर वाक़या कि एक बादशाह का नाम तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन ये बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो किसी मज़ार पर या दरबार पर गए। वहाँ उन्होंने, उस बादशाह सलामत ने वहाँ पर एक फ़कीर को देखा। और वो नाबीना फ़कीर वहाँ बैठा हुआ दरबार के बाहर कुछ दुआ मांग रहा था। बादशाह सलामत ने कहा कि तुम क्या मांग रहे हो यहाँ पर? उसने कहा कि जी मैं अब आँखें मांग रहा हूँ। तो आपने कहा कितने अरसे से? उन्होंने कहा 5 साल से। कहा मिली? तो वो फ़कीर कहता है कि नहीं जी, मुझे अभी आंखें नहीं मिली। बादशाह सलामत ने कहा कि तुम मुझे जानते हो? वो फ़कीर कहने लगा कि नहीं, मैं तो आपको नहीं जानता। बादशाह सलामत कहते हैं कि मैं बादशाह हूँ, अपना नाम बताया। तो और फ़कीर ने कहा कि जहाँ पनाह, आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे। बादशाह सलामत ने ताली बजाई और जल्लाद को बुलाया। जल्लाद जैसे ही आया तो बादशाह सलामत ने कहा कि जी इसके गले पर तलवार रखो। उस नाटेदार आवाज़ के साथ तलवार निकली और उस फ़कीर के गले के ऊपर रख दी गई। और बादशाह सलामत ने कहा कि मैं अंदर बाज़ार में जा रहा हूँ, दरबार में जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ इसके गले पर तलवार रखी रखो, और अगर मेरे आने तक इसकी आंखें वापस ना आएँ तो इसका सर इसके तन से जुदा कर देना। अगर आ जाएं तो इसको माफ़ कर देना, इसको जाने देना। अब तारीख़ लिखती है कि जब बादशाह सलामत उस मज़ार से, उस दरबार से बाहर आए तो वो फ़कीर खड़ा हुआ था और उसकी आंखें वापस आ चुकी थी। बादशाह सलामत ने कहा कि तुम्हारे पास दुआ तो थी, दुआ मांगने का फ़न नहीं था, तुम्हारे पास वो तड़प नहीं थी जो तुम्हारी दुआ को 7वें आसमान तक पहुंचा देती। तो इसी तरह हम लोग भी दुआएं तो बहुत मांगते हैं, लेकिन उनमें हम वो तड़प पैदा नहीं कर पाते। और इसी को अगर आप दूसरी तरफ रिलेट करें तो हम जिस जिस काम के पीछे भागते हैं उस काम के लिए रिक्वायर्ड, मतलूब, वो तड़प पैदा हो जाए, जो मतलूब तड़प है वो हमारे पास नहीं होती। अगर वो तड़प पैदा हो जाए तो हमारी सारी ख्वाहिशात, हमारे सारे काम, हमारी सारी मेहनतें, हमारी सारी मंजिलें हमें मुयस्सर हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।